जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपका अपना परिवार सिन्हा कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने प्रॉफिट लॉस पहला क्लास आपको दी, आज आपका प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिना बात किए हुए सीधे चलते हैं चैप्टर में। तो हम 11 नंबर से आज शुरुआत करते हैं। 10 नंबर तक आपकी हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत की नुकसान थी? हमें क्या निकालना बोला है? हानि परसेंट। हमें क्या निकालना बोला? हानि परसेंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि 16.5% लाभ के साथ, इसमें क्या है? 464 बिक्री मूल्य है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है? लाभ इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ा हुआ है 16.5%। तो चलिए हम निकालते हैं इसमें क्या क्या सब चीज है करें मुनाफा करिए और दूसरा लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला कि तो करिए सबसे पहले हमको करिए मूल्य निकालना होगा। तो 466 रुपए बिक्री मूल्य दिया हुआ, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? इसमें इंक्लूडेड है 16.5% जो है ना, इसमें इंक्लूड है क्या? आपका लाभ। तो जब लाभ समेत इंक्लूड है तो इसको क्या लिखेंगे? 116.5%, ठीक है, इनटू 100, यही है। इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन इसके बाद तो वस्तु को 330 में बेचा गया, 330 में बेचा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले करियर मूल्य निकालते हैं। करियर मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे हमको पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है, 5 से काटते हैं 200 वाला, इसको 5 से काटते हैं 5 गुना 10, बचा कितना? 1, 5 गुना 10 बचा 1, ये लगभग 233 बार में करता है, 233 बार में, ठीक है। 5 से अगर काटोगे तो ये 233 बार में करता है, इसको 233 से इसमें काटते हैं तो 2 बार में करता है। तो ये करियर मूल्य आपका कितना निकल गया? यहाँ पे 400, ये 400 आपका करियर मूल्य निकल गया। यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है 400 में आप खरीदे और 330 में बेचे तो बिक्री मूल्य आपका। तो ये दोनों को माइनस करते हैं तो हमको क्या बोला है? नुकसान, मतलब हानि परसेंट निकालने बोला है। हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर कितना हो गया? 400 रुपया से 330 रुपया चल गया आपका, कितना रुपया हो गया आपका यहाँ पे? 70 रुपया, ठीक है। -70 हमेशा करियर मूल्य नीचे होता है और नुकसान परसेंट निकालने से होता है। 400 रुपया पर करियर मूल्य इनटू 100, ठीक है। ये काटते हैं हम, 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दें, बराबर 70/4। इसको अगर काटोगे तो हो जाएगा आपका 17.5%, ठीक है। अब 12 नंबर पे क्या बोला गया है कि देखिए दो वस्तु का करियर मूल्य 200 और 600 रुपया, कितना है? 200 और 600। ये दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है, मतलब ये दोनों को बेचकर 300 रुपया वो कमाते हैं दुकानदार, ठीक है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर और बेचा है और दूसरी वस्तु को किस पर लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा जाएगा? यहाँ पे आपका दो वस्तु बेचा है, एक 200 पे एक 600 पे, ठीक है। लेकिन दुकानदार उसको कितना में बेचता है? दोनों को 300 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और टोटल लाभ कितना है उसको, ये करीब हो गया। क्या बोला? एक वस्तु और करीब मूल्य, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु और ये लाभ हो गया, टोटल लाभ, ये दूसरा वस्तु का करीब मूल्य, ठीक है। तो क्या बोला? पहला वस्तु पे कितना परसेंट? 200%, सॉरी, पहला वस्तु 200 रुपया में बेचा और दूसरा 600 में बेचा, तो टोटल लाभ कितना हुआ इसमें? 300 रुपया। दोनों को बेचकर वो कितना कमाते हैं? 300 रुपया कमाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बोला गया कि पहली वस्तु में 30% का लाभ, इसमें है ना 30% का लाभ,
30% लाभ। तो यानी का 200 का 30%, बराबर 60। तो टोटल में 60 रुपया चल गया, 300 माइनस 60 कितना हो गया, 240 हो गया। ये क्या हो गया, दूसरी वस्तु का आपका निकल गया। यहाँ पे जब 30% है तो दूसरी वस्तु का निकल गया 240। तो हमें क्या दूसरी वस्तु पर अगर दूसरी वस्तु की करेंगे पूछता तो 240, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, लाभ कितना लाभ पर बेचता है, तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर कितना होता है 240 का अंतर है, ठीक है। और बेचा कितना है, करेंगे कितना है इसका 600 इंटू 100, ठीक है। तो इसको काटते हैं 0 से 0 0 से 0 और अब इसका कितना होगा 40% लाभ हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या बोला गया है कि एक आदमी 20% लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ प्रतिशत दूसरे से होना चाहिए, दूसरे का लाभ प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20% लाभ पर 2 साइकिलें बेची थी, टोटल जो लाभ हम 20% पे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला अलग अलग 2 साइकिलें खरीदे 3500 में। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है कि 20% लाभ पर 2 साइकिलें खरीदी थी। कितनी साइकिल, पहला और दूसरा साइकिल खरीदा था, ठीक है। पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, पहला कितना में 3500 में खरीदा था, ये भी 3500 में, ठीक है। बाई एवरेज से ही बनाते हैं इसको हम, एवरेज से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा को 3500, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल 7000 हो गया। तो हम इसको पहले काट देते हैं, 2 1 1 के रेशियो में काट दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया कि एक आदमी को 20% लाभ, लेकिन मतलब टोटल पर उसको 20% की लाभ होती है, टोटल पर 20% लाभ मतलब 40। और उसके बाद क्या बोला कि पहली वस्तु पे कितना 5%, पहली वस्तु पे 5%। तो हम अगर पहली वस्तु से दूसरी वस्तु को घटा देते हैं तो मेरा आंसर निकल जाता है। क्या बोला है, हमें लाभ परसेंट निकालने वाला है। लाभ परसेंट बराबर क्या है कि देखो पहली वस्तु 40%, टोटल 40% होगी, टोटल से अगर पहली वस्तु को घटा देते तो दूसरी वस्तु का हमें लाभ परसेंट निकल जाएगा 40% माइनस 5%, ठीक है। इसमें रेशियो कितना है 1 का, तो हम 1 से ही कर देते हैं। तो कितना हो गया 35/1, 35 बराबर 35%, ठीक है। यहां तक आप समझ में गए होंगे। अगर आप वीडियो को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला कि एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर बढ़ाई को 10% की हानि होती है और 96 के पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट की लाभ को हानि होगी। यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि हानि या लाभ। तो चलिए हम सबसे पहले इसको कड़िया मूल्य निकालते हैं। क्या 72 रुपया बेचने पर मान लो कड़िया मूल्य कितना, कड़िया मूल्य निकालते हैं इसमें, ठीक है। विक्रम दिया हुआ कितना 96, कड़िया मूल्य कितना है निकालते हैं हम 72। इसमें क्या 10% की हानि हुई है, ठीक है। 90 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 80 रुपया। आपका क्या हो गया 80 रुपया आपका कड़िया मूल्य हो गया, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, 80 में खरीदे और 96 में बेचे।
ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, देखो हमें पता चल गया कि लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या करेंगे हम, इसमें 80 से 96 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हो गया 16 रुपया, 16 में इसमें फिर हम क्या करेंगे, कड़िया मूल को नीचे देंगे इनटू 100, ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं पहले 8 गुना 16 और हमें क्या हो गया 20% की प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 20% हमें लाभ हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया आपको 15 नंबर पे, एक दुकानदार कोई एक वस्तु को 979 रुपया में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा, सेम मैथ है, सिर्फ डिजिट चेंज किया गया है, बाकी सेम मैथ है। तो इसे हम क्या करते हैं, 97 में क्या किया गया, चलिए पहले हम साफ से कड़िया मूल निकालते हैं, कितना है 979, क्या बोला इसमें 11% की हानि होती है, मतलब 89, मतलब आपको कोई भी वस्तु अपने आप पर 100% होती है तो उसमें 11% की हानि होती है तो उसमें माइनस कर देंगे, अगर बोलते 11% की लाभ होता तो उसमें 11% जोड़ देते हैं 100 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले दुकानदार को इतना का विक्रय मूल्य हुआ, कितना का विक्रय मूल्य हुआ 1232, ठीक है। तो सबसे पहले आप कड़िया मूल निकाल लेते हैं, ये 11 में कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 1100 में खरीदा और 1232 में बेचा, मतलब 132 रुपया का लाभ हो गया। हमें लाभ परसेंट भी निकालने होता है, या आपको पता भी चलता है कि हमें कितना 132 रुपया की लाभ है, लाभ परसेंट बराबर कितना है, कितना 1100, कड़िया मूल हमेशा नीचे होता है, इनटू 100, इसको काटोगे 12%, ठीक है। क्या बोला गया समझ में आपका, राजेश ने 27 रुपया 50 पैसा के एक खिलौना खरीदता है, क्या कौन खरीदता है, राजेश, कितना रुपया में 37 रुपया 50 पैसा में, ठीक है, बच्चे के लिए खरीदा होगा, अपना घर में बच्चा होगा राजेश का, उन्हें किस में खरीदा 37 रुपया 50 पैसा एक खिलौना खरीदा और उसे खराब हो गया, पड़ोसी का बच्चा होगा किसी का, भेज दिया होगा उसको, कितना में बेचा है 28 टका 60 पैसा में उसको बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करने को होता है, मतलब राजेश को जो लाया खरीद के 37 टका 50 पैसा में और 28 टका में बेच दिया तो उसको कितना रुपया उसमें लाभ कमाया हो। तो चलिए देखते हैं, या तो फिर एक राजेश एक दुकानदार भी हो सकता है, कड़िया मूल निकालते हैं, कड़िया मूल कितना दिया हुआ है 27 रुपया 50 पैसा, उसके बाद जाके विक्रय मूल्य कितना में बेचा हूं 28 रुपया 60 पैसा। तो ये दोनों का अंतर देख लेते हैं, कितना का लाभ कमाया होगा 1.10, ये उसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 1 किलो बेचने में उसको कितना में इतना का प्रॉफिट हो गया। तो चलिए हम लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट आपको पता ही है कितना हो गया 1.10 इनटू कड़िया मूल कितना है 27 रुपया 50 पैसा इनटू 100, पॉइंट उड़ा देते हैं, ये 25 बार में इसको काट देते हैं, 25 इसको 4 बार में काट देते हैं, 4% इसको प्रॉफिट हुआ आप बेचने में, ठीक है। चलिए हम 70 नंबर पे शुरुआत करते हैं, बिना समय लिए आपका जल्दी से जल्दी हम स्पीड में थोड़ा चलते हैं। एक प्रत्येक 15,000 की दर से, कितना की दर से 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को इतना कितना 2,97,000 लाभ पर बेचा गया। तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। चलिए हम सबसे पहले कड़िया मूल्य कितना है, कड़िया मूल्य कितना 15,000, कितना लैपटॉप खरीदा है 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना विक्रय मूल्य कितना है 2,97,000, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये कड़िया मूल्य हो गया। और रेशियो के मेथड से जाते हैं तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3 यहीं पे काट दो, ठीक है। अब कटेगा, अब कटेगा 15 से काटते हैं
15 का 15, अब बचा कितना, बचा आपका कितना, हो गया इसमें आपका 14 बचा। फिर 15 से काटते हैं, फिर काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम काट दिए, यहाँ पे काट दिए कितना से, 3 3 0 काट दिए। इसको अगर हम फिर 3 से काटते, 3 बार में, ठीक है, और इसको अगर काटते, इसको अगर 3 से काटते हैं तो 99, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं हम, ठीक है, इसको सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 से काटते हैं। फिर यहाँ पे हम काटते हैं कितना से, यहाँ पे भी अगर 5 से काटते हैं, यहाँ पे हम 3 से काट दिए। तो यहाँ पे रेशियो में क्या है कि जितना तक काट सकते हो तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना छोटा कर सकते हो। तो कितना हो गया करीब आपका 25, बेचा कितना में है 33 में, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8 रुपए का। क्या बोला, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 रुपए का। कड़िया बोला से नीचे हो इनको 100, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, इनको 100, तो बराबर कितना निकल गया आपका 32%, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास पे हम देते हैं आपको प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्लास हो गया, तीसरा क्लास देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।